हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए प्रतिभा पुस्तक से केवल पढ़ने के लिए चैप्टर का नाम है इनके व्यक्तित्व को सलाम। आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में कि वो किस प्रतिभा के धनी थे। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम अबुल पाके जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। निर्धन 27 जुलाई 2015। शिक्षा अर्जित कहाँ से करी? सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पेशा वैज्ञानिक, प्रोफेसर, एरोस्पेस इंजीनियर, लेखक। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल सन 2002 से लेकर सन 2007 तक। लोकप्रिय पुस्तकें इनकी थी विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। चलिए, ये था इनका संक्षिप्त परिचय। शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। सभी लोग इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इनकी उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद भी इनका व्यक्तित्व इतना सरल, श्रेष्ठ व सादगी से भरपूर था कि इनके उच्च व्यक्तित्व की विशेषता बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इन्होंने अपने देश तथा देशवासियों की तरक्की तथा छोटी छोटी खुशियों का भी भरपूर ध्यान रखा। महान व्यक्ति डॉक्टर कलाम के जीवन से संबंधित बहुत से ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जिनको जानने व पढ़ने के बाद इनके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है तथा हम भी अपने अंदर कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते हैं। इन्हीं प्रसंगों में से कुछ प्रसंग हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। एक वैज्ञानिक था, उसकी बेटी का जन्मदिन था, अतः उसने अपने बॉस उच्च अधिकारी से कहा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसे आज बाहर घुमाने ले जाना है, इसलिए आज मैं अपने घर 10 बजे की जगह 5 बजे जाना चाहता हूँ। बॉस ने उसे हाँ कह के स्वीकृति दे दी, लेकिन वह वैज्ञानिक काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसके बॉस ने देखा कि 5 बजे के बाद भी वह काम में व्यस्त है, तो उन्होंने उसके काम में कोई दखल नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चले गए। जब वैज्ञानिक अपने काम से निपटा तो देखा कि 10 बज गए थे। अपने घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, शाम को मेरे न आने पर हमारी बेटी दुखी तो नहीं हुई? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, आपके बॉस आए थे और हमारी बेटी को बाहर घुमाने के लिए ले गए हैं। वो बॉस कोई और नहीं बल्कि हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम ही थे। दूसरी घटना सुनिए। एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम IIT वाराणसी की एक सभा में पहुँचे, जहाँ पर वे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। यहाँ मंच पर 5 कुर्सियाँ लगी थी। उनमें से बीच वाली कुर्सी उनकी थी, बाकी 4 कुर्सियाँ उस महाविद्यालय के उच्च पद वाले लोगों की थी। जब डॉक्टर कलाम ने ध्यान दिया कि उन 4 कुर्सियों से उनकी कुर्सी बड़ी व अलग है, तो डॉक्टर कलाम ने उस कुर्सी पर बैठने से इनकार करते हुए कहा
कि उस कुर्सी पर मुझे नहीं बल्कि संस्था के कुलपति को बिठाना चाहिए। अतः डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए भी उन्हीं 4 कुर्सियों की तरह एक और कुर्सी मंगवाई गई, जिस पर डॉक्टर कलाम विराजमान हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का भारत देश को दिया गया वरदान। विश्व के जाने माने वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम विश्व भर में आदर के साथ लिया जाता है। डॉक्टर कलाम को भारतीय प्रेक्षापात्र में पितामह के रूप में माना जाता है। प्रेक्षापात्र और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व मानचित्र पर अंकित कराने का श्रेय डॉक्टर कलाम को ही जाता है। डॉक्टर कलाम के अथक प्रयासों से ही आज हमारा देश प्रेक्षापात्र के क्षेत्र में विश्व के अन्य विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। इन्होंने वर्ष 1958 में तकनीकी केंद्र सिविल विमानन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। अपनी प्रतिभा के बल पर ही इन्होंने पहले ही वर्ष में एक पराध्वनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिज़ाइन तैयार किया। डॉक्टर कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में प्रवेश किया। यहाँ पे रहकर इन्होंने आम आदमी से लेकर सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। इन्होंने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रेक्षापात्र बनाने में सफलता हासिल की। इसरो में उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना दिया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग, ब्रह्मोस आदि मिसाइलें विकसित हुई। इतना ही नहीं, भारत को सुपर पावर बनाने के उद्देश्य से इन्होंने वर्ष 1998 में सफल परमाणु परीक्षण भी किया। डॉक्टर कलाम को दिए गए विशेष पुरस्कार एवं सम्मान 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न, 1997 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार, सन 2000 में रामानुजन पुरस्कार। डॉक्टर कलाम के संदेश। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आप नींद ही नहीं आने दें। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदल सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अपनी पहली सफलता के बाद आराम ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो बहुत से लोग कहने से नहीं चूकेंगे कि आपकी सफलता एक किस्मत थी। शिखर पे पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके कैरियर का। बच्चों, आई होप ये वाला जो मैंने आपको पाठ समझाया है, इससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। कैसे समाज के लिए, विश्व के लिए, विज्ञान के लिए
और अंत में उन्होंने कितने पुरस्कार हासिल करे और डॉक्टर कलाम ने सबके लिए क्या संदेश दिया है, इस पर आपने गौर किया होगा और आप भी इसे जीवन में अपनाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बच्चों।